जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत में दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में जानेंगे। उसमें देखेंगे कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और वो पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। उसमें हम देखते हैं, पहला है नागरिक पुरस्कार, सैन्य पुरस्कार, फिर है खेल पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार और फिल्म पुरस्कार। यानी नागरिकों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, सैन्य सेवा में सैनिकों को कौन कौन सा, खेल में कौन सा पुरस्कार, साहित्य में कौन सा और फिल्म में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये पता चल जाए, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। तो जल्दी से ये काम कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, पहला है नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार में हमारा 4 पुरस्कार है, ठीक है। 4 पुरस्कार है, जिसमें पहला पुरस्कार हमारा है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। अब इसके बारे में देखते हैं हम क्या है। यह है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत का क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। यानी कला के क्षेत्र में, साहित्य के, विज्ञान के, सार्वजनिक क्षेत्र या खेल में इसको दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954, इसको आप याद कर सकते हैं, 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित लोगों को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई नगद राशि प्रदान नहीं की जाती। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें कोई राशि प्रदान नहीं की जाती, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, ठीक है। केवल एक मेडल मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति देश के लिए वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी बहुत अधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनकी तरह बन जाते हैं। उसे राज्य अतिथि का सम्मान दिया जाता है। यानी वो किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी स्टेट में जाएंगे, तो उनको एक गेस्ट के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा, जो व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित हैं। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। यानी खिलाड़ी में केवल सचिन तेंदुलकर को ही भारत रत्न मिला है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, और खिलाड़ी में केवल उन्हीं को केवल भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को खेल में किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है, कम उम्र के व्यक्ति हैं, और इसमें कोई नगद राशि नहीं प्रदान की जाती, ठीक है। इसको देखते हैं। इसके जो स्थापना वर्ष है वो 1954 में हुआ था, ठीक है। अभी 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये हमारा भारत रत्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अंतिम अलंकरण, यानी अंतिम बार इसको 2024 में दिया गया था, और कुल अलंकरण यानी कुल कितना दिया गया है? कुल 53 बार इसको दिया गया है। अलंकरण करता है, यानी कौन देता है? भारत सरकार देता है, यानी भारत के राष्ट्रपति देते हैं। विवरण इसके बारे में क्या है? एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि लिखा गया था। ये हमारा पीपल के पत्ते की तरह है, उसमें ये देखिए आप सूर्य के प्लेटिनम चक्र की तरह बना है, और इस पर भारत रत्न लिखा है, ठीक है। देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा है। अब इसमें देखा कि प्रथम अलंकृत, यानी प्रथम पहली बार किसको दिया गया था? सबसे पहले सर्वपल्ली राधा कृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को दिया गया था। अंतिम अलंकरण यानी 2024 में दिया जाएगा नाना देशमुख को, ये मरणोपरांत है। भूपेन हजारिका, ये भी मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। प्रणब मुखर्जी को, कर्पूरी ठाकुर को, ये भी मरणोपरांत है। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, ये भी मरणोपरांत हैं। PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, ठीक है, इन सबको दिया जाएगा, ठीक है। ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण है। इसमें क्या होता है? पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। पहला तो हमारा भारत रत्न है, ये दूसरा है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। असैनिक मतलब सैनिक से संबंधित नहीं, यानी जो सेना को छोड़कर बाकी लोगों को दिया जाएगा। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में, यानी जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी तब इसकी भी स्थापना हुई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा सब प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक है, दूसरे नंबर पर यह आता है भारत रत्न के बाद।
इसमें देखते हैं इसका प्रकार, यानी किसको दिया जाएगा, नागरिक को। श्रेणी सामान्य है। स्थापना वर्ष वही 1954 को। प्रथम अलंकरण यानी प्रथम बार 1954 को दिया गया था। अंतिम अलंकरण यह इसका 2019 को हुआ, 2024 में होगा, ठीक है, 2024 में होगा। कुल अलंकरण ये 242 बार हुआ है। अलंकरणता कौन है, अलंकरणकर्ता कौन है, भारत सरकार है, यानी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देखिए इसका जो संख्या है, संख्या में आप कुछ मतभेद है, कहीं कहीं कुछ और दिया रहता है, तो संख्या पे मत जाइएगा, संख्या नहीं पूछेगा, ठीक है, संख्या नहीं पूछेगा। पूर्व नाम, पूर्व नाम पद्म विभूषण या पहला वर्ग है, ठीक है। फीता मध्यम गुलामी, इसका फीता जो होता है मध्यम गुलामी होता है, मध्यम मध्यम गुलाबी होता है। प्रथम अलंकृत कौन है, इनको दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस व अन्य को, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस और उनके साथ जो भी थे उनको दिया गया था 1954 में। अंतिम अलंकृत कौन है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको नहीं पूछेगा। तीसरा हमारा पद्म भूषण। पद्म भूषण, पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला हमारा भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण, दूसरा तीसरा पद्म भूषण, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ये भी किसको दिया जाएगा, इसका ये हमारा नागरिक को दिया जाएगा। श्रेणी सामान्य होगा। स्थापना वर्ष वही 1954 में दिया गया था, 1924 में लास्ट बार दिया गया, और कुल 1254 दिया गया है। ये भी कौन देता है, इसको भारत सरकार देता है। ये हमारा पद्म भूषण है, ठीक है। चौथा हमारा है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री है। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। ये केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाएगा जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में, कला है, शिक्षा है, उद्योग है, साहित्य है, विज्ञान है, खेल है, चिकित्सा है, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके विशिष्ट कार्यों के लिए, ठीक है, जो अच्छे काम करेंगे उनको दिया जाता है। अभी प्रकार नागरिक है, नागरिक को ही दिया जाएगा। वर्ग राष्ट्रीय यानी केवल भारतीय लोग को ही दिया जाएगा। इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी, प्रथम अलंकरण 1954 में हुई थी, और ये 2024 में लास्ट बार दिया गया। कुल प्राप्तकर्ता 2336 है। कौन देता है, भारत सरकार देता है। ये हमारा पद्मश्री है, ठीक है, ये हमारा पद्मश्री है। आगे देखते हैं, फिर हमारा आता है सैन्य पुरस्कार। अब हमने नागरिक पुरस्कार 4 ही होते हैं, चारों को हमने देख लिया। 4 कौन कौन से हैं, पहला हमारा था भारत रत्न। कौन सा था, भारत रत्न, ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, केवल एक मेडल और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। दूसरा हमारा है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण है। फिर तीसरा हमारा पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक, और चौथा हमारा है पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। पद्मश्री केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। फिर हमारा आता है सैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार में युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, युद्ध में यानी जब लड़ाई उड़ाई होगी तो उस समय दिया जाता है। पहला दिया जाता है परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर, ये देश यानी भारत में दिया जाता है। प्रकार ये सौर पदक है। पात्रता कौन कौन किसको किसको मिलेगा, ये सेना में या नौसेना के हैं, वायुसेना के हैं, अथवा रिजर्व बल, टेरिटोरियल सेना अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी भी सशस्त्र बल के पुरुष अथवा महिला सैनिक व अधिकारी को, ठीक है, कोई भी जो सेना में है, ठीक है, जो भी चाहे पुलिस में हो चाहे आर्मी में हो, सबको भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो सराहनीय काम करता है तो उसको सभी को दिया जाएगा। ये उस परमवीर चक्र का ये हमारा मेडल है, ठीक है, आप मेडल का देख सकते हैं, ये फ्रंट है, ये बैक, ठीक है, बैक है। अब कह रहा है देखिए देने का कारण यानी किस कारण दिया जाता है, दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी या वीरता या आत्म बलिदान के साहसी या पूर्व प्रख्यात कार्य, चाहे जमीन पर, समुद्र में या हवा में, कहीं भी अगर दुश्मन की उपस्थिति में वो अच्छा काम करता है, वो वीरता काम करता है, उससे लड़ते लड़ते या वीरगति को प्राप्त होता है या फिर दुश्मन को हरा देता है, तो उसको ये परमवीर चक्र दिया जाएगा, ठीक है। अब स्थिति क्या है, वर्तमान में इसको दिया जाता है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम प्रदत्त यानी 3 नवंबर 1947 को ही पहले ही दिया गया था। अंतिम प्रदत्त 6 जुलाई 1999 को, ठीक है, कारगिल युद्ध के जवानों को दिया गया था, ठीक है, कारगिल युद्ध के जवानों को दिया गया था, ठीक।
कुल प्राप्तकर्ता 21 है, यानी कुल 21 दिया गया है, जिसमें से मरणोपरांत यानी जिनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु लोगों को 14 दिया गया। ठीक है, 14 मृत लोगों को दिया गया था। कुल प्राप्तकर्ता अभी तक कितना है? 14। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है महावीर चक्र। कौन सा है? महावीर चक्र है। ये देश यानी भारत में दिया जाता है। ये भी वीरता पदक है। पात्रता सैन्य कर्मी, यानी जो सैन्य कर्मी होंगे, ऊपर हमने देखा है। देने का कारण दुश्मन के सामने हवा, जल अथवा स्थल पर असाधारण वीरता के लिए। हवा यानी ठीक है, वायु में, हवा में हवाई जहाज से या फिर लड़ाकू विमान से लड़ते लड़ते। जल यानी पानी में, नेवी। फिर स्थल पर यानी थल सेना के लोगों को दिया जाएगा। जो भी वीरता भरी कार्य करेंगे उनको दिया जाएगा। स्थिति क्या वर्तमान में लागू है, वर्तमान में इसको दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? वही 26 जनवरी 1950 को। प्रथम प्रदत्त 1947 को। अंतिम प्रदत्त 2001 को। मरणोपरांत 73 लोगों को दिया गया, जिसमें से 2017 तक 218 लोगों को दिया जा चुका है ये। फिर तीसरा वीर चक्र। वीर चक्र देखते हैं। वीर चक्र भारत के युद्ध के समय वीरता का पदक है, यानी युद्ध के समय यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता, बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है। ठीक है, महावीर चक्र के बाद ये आता है। ये देख सकते हैं आप, इसका फोटो, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखा है? वीर चक्र। यहाँ पे वीर चक्र लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं शांति के दौरान पुरस्कार। ठीक है, शांति के लिए पहला है अशोक चक्र पुरस्कार। देश यानी भारत में शौर्य पदक। पात्रता वही सेना, वायुसेना, नौसेना, रिजर्व बल, टेरिटोरियल सेना अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी भी सशस्त्र बल के पुरुष अथवा महिला सैनिक अधिकारियों को वही चीज दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं देने का कारण। देने का कारण भी वही है कि सबसे विशिष्ट बहादुरी या वीरता या आत्म बलिदान के साहसी या पूर्व प्रख्यात कार्य के लिए दुश्मन के सम्मुख। लेकिन ये है दुश्मन के सामने नहीं है। ठीक है, दुश्मन के सामने नहीं ये काम होना चाहिए। स्थिति वर्तमान में प्रदत्त। स्थापना 4 जनवरी 1952 को हुआ था। प्रदत्त प्रथम प्रदत्त 26 जनवरी 1952 को पहली बार दिया गया था। अंतिम प्रदत्त 2018 को दिया गया था। कुल प्राप्तकर्ता यानी 90 हैं और मरणोपरांत यानी मरणोपरांत 58 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अभी तक आप अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी आसपास लोग हैं उनके पास शेयर कर दीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे सभी विषयों की, सभी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, आप जो भी ना आए समझ में वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है कीर्ति चक्र। ठीक है, कीर्ति चक्र है। कीर्ति चक्र भारत की शांति के समय वीरता का पदक है। ठीक है, यह सम्मान सैनिकों और असैनिक असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता में यह महावीर चक्र के बाद आता है, यानी सेम ही काम है, सबका सेम ही काम के लिए इसको दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कीर्ति चक्र है। ठीक, ये इसका फ्रंट है, ये बैक साइड है। तीसरा देखते हैं सौर चक्र। सौर चक्र क्या है? सौर चक्र भारत की शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता के क्रम में यह कीर्ति चक्र के बाद आता है, यानी कीर्ति चक्र पहले कीर्ति चक्र को दिया जाएगा, उसके बाद इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इस पहले आप इसकी जानकारी ले लें। उसके बाद अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जो भी प्रीवाईक्यू होंगे, यानी जो पीछे पूछे गए हैं या फिर जो आने वाले हैं या जिनकी संभावना है, वो भी हम देखेंगे। अगले पार्ट में हम इसको देखेंगे। अब देखते हैं साहित्य पुरस्कार। ठीक है, साहित्य मतलब होता है पुस्तकें जो लिखते हैं उनको साहित्य कहा जाता है। ठीक है, पुस्तकें लिखते हैं उनमें जो पुरस्कार दिया जाता है। पहला हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी साहित्य में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है, उसे इस पुरस्कार
ये वह इस पुरस्कार के योग्य है। यानी भारत में 22 भाषा है ना, 22 भाषा कौन कौन से हैं, हमने पीछे बनाया 22 भाषा कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि 22 भाषा कौन कौन सी है। उन 22 भाषाओं में कोई भी व्यक्ति अगर एक भी भाषा में कुछ भी लिखता है और उसके जो उसके साहित्य हैं, जो उसके पुस्तक हैं, वो अगर वो अच्छे हैं तब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, 11 लाख रुपए इसमें पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 11 लाख रुपए पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी, यानी उस समय 1 लाख रुपए थी, अब बढ़ के 11 लाख रुपए हो गई है। तो सबसे पहले किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। ठीक है, हिंदी में, अब हिंदी भाषा में 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को पहली बार मिला था हिंदी भाषा में। ठीक, ये पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत को अपनी द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। यानी हर साल जो भी सर्वोच्च पुस्तक हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। ठीक, ये इसका फोटो है, आप देख सकते हैं, इसका पिक है। ठीक है, जो भी पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिया गया था। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जो राजस्थानी भाषा है, ठीक है, 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है केवल 22 भाषाओं में, लेकिन जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है वो अंग्रेजी में भी और राजस्थानी, ये दोनों में दिया जाएगा। ठीक है, यानी 24 भाषाओं में दिया जाएगा। प्रथम बार ये 1955 में दिया गया था। इसकी राशि जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए इसकी राशि 2010 से कर दी गई है। इसकी राशि 1 लाख रुपए है। फिर आता है खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार में हमारा पहला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, या उसको ध्यानचंद पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, यानी खेल पुरस्कार में ये सबसे ऊंचा है, जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है। आधिकारिक रूप से इसका नाम खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध मैदानी हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह 1955-1971 के नाम पर रखा, यानी हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, अब खेल एवं युवा मंत्रालय सन 2002 से ये पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान करता है। यानी कौन प्रदान करता है? खेल एवं युवा मंत्रालय। ठीक है, 2002 से। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा एक गठित समिति के द्वारा किया जाता है और उनके एक सक्रिय खेल कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद दोनों के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। 2016 के अनुसार इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए की नकद दी जाती है। ठीक है, ये पुरस्कार में क्या किया जाए? 10 लाख रुपए, प्रतिमा, प्रमाण पत्र और पोशाक यानी वस्त्र भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसका जो पुरस्कार है यही पुरस्कार है। ठीक है, ये फोटो सही से नहीं आया है, तो इसका पुरस्कार यही है। ठीक, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 में। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए, कितना? 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, कितना? 15 लाख रुपए और कांस्य प्रतिमा यानी अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार आप देख सकते हैं। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधारिक तौर पर
खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों, ठीक है, कोच मतलब जो खेल का मार्गदर्शन करता है, यानी टीचर, ठीक है, खेल के टीचर जो होते हैं, गेम के टीचर जो होते हैं, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ये महाभारत के एक पात्र थे। ठीक है, उनके शिष्य थे 5 पांडव और जो युधिष्ठिर के भाई थे वो सभी इनके शिष्य थे। ठीक है, इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सालाना दिया जाता है। प्राप्तकर्ताओं का चयन मंत्रालय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य का एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 15 लाख रुपए, औपचारिक पुरस्कार, प्रमाण पत्र और कांस्य यानी द्रोणाचार्य की कांस्य की मूर्ति इसमें दिया जाता है। अब फिर है फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार में हमारा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यानी किसमें? भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। ठीक है, 1969 से हुआ था। पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को, ठीक है, देविका रानी को प्रदान किया गया। तब से अब तक यह पुरस्कार लक्षित वर्ष के अंत में अथवा अगले वर्ष के आरंभ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल। ठीक है, यहाँ पे ये आप फिगर देख सकते हैं। ठीक है, ये फिगर देख सकते हैं और 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। ठीक, अभी हमने केवल भारत में दिए जाने प्रमुख पुरस्कार को देखे हैं। अगर एक कुछ पार्टों में अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को भी देखेंगे। अभी तो पहले अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न हैं उनको देखेंगे और अगले वीडियो में फिर हम अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको देखेंगे। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया और ऐसे सारे पुरस्कार के बारे में देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आसपास लोगों के पास शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।